All right. So, good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग. बहुत अच्छा लगा आप लोगों का गुड मॉर्निंग सुन के. अब बीच में नहीं सुनने मिल रहा था तो वैसे ही गुड इवनिंग में बोल के ही गुड मॉर्निंग सुन लिया था. तो आज सच में आप लोगों से मॉर्निंग सुनने मिला. तो काफी टाइम बाद आप लोगों से मॉर्निंग सुनने का मौका मिला है और आप लोगों के साथ मॉर्निंग में मिलने का मौका मिला है. कुछ लोगों से पहली बार ही मॉर्निंग में मिल रहा और कुछ लोगों से पहले भी मॉर्निंग में मिल चुका हूँ. सो ये बहुत अच्छी बात है कि हम मॉर्निंग में मिल पाए हैं और ये जो मॉर्निंग है इसे भी हम आज पॉजिटिव बनाने की पूरी कोशिश करेंगे. इसे हमें पॉजिटिव बनाना है. आज हमें दो चीजों पे डिस्कशन करने हैं. पहला डिस्कशन होगा कि जो लोग अभी इस बार एग्जाम दे रहे हैं उन्हें इस बार यानी उन्हें किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए. और दूसरा डिस्कशन होगा कि हमें कौन कौन से कोर्सेस आगे लाने चाहिए. सो ये दो चीजों पे आपके डिस्कशन करने थे और यही दो चीजें थी ना. और कुछ एडिशनल एक था कि आपका जो जो अटेम्प्ट दे रहे हो वो किस तरह से अपना ये रखेंगे, क्या कहते हैं, अप्रोच रखेंगे. और दूसरा हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स और भी आगे पढ़ेंगे. ये दो चीजों पे हमें डिस्कशन करना था. तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों चीजों के डिस्कशन आज. तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो डिस्कशन हम करेंगे उसकी शुरुआत कहाँ से करें. जैसे आप बोलेंगे वैसे. तो पहले इस पे डिस्कशन किया जाए कि पढ़ाई कैसे करना है, या डिस्कशन इस पे किया जाए कि कौन से कोर्स हमें लाना चाहिए. जैसे आप बोलोगे वैसे. कोर्स के ऊपर पहले कर लेते हैं. ठीक है. तो कोर्स के ऊपर पहले डिस्कशन हमारा कंप्लीट कर लेते हैं. फिर जो लोगों को अटेम्प्ट देना है उनके साथ हम फिर बातें कर पाएंगे. ओके. सो चलिए मैं अभी सबसे पहले तो यहाँ पे स्क्रीन वैसे शेयर तो जब जरूरत पड़ेगी तो करूंगा ही. बट अभी फिलहाल जस्ट 1 मिनट मैं एक पीपीटी ऑन करके रख देता हूँ ताकि कभी जरूरत पड़ी तो हमें लिखने के लिए कुछ रहे. जस्ट अ मिनट. सो बहुत टाइम नहीं लगेगा आपका ये सेशन के लिए. सो आप लोग इजीली हर चीज को यहाँ पे अपने कवर कर सकते हो. जस्ट 1 मिनट में यहाँ पे पीपीटी ओपन कर लेता हूँ. ओके. सो पीपीटी, हाँ. सो पीपीटी ओपन कर ली मैंने. अब हम डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं अपने. तो डिस्कशन जो स्टार्ट करने हैं सबसे पहले वो कोर्सेज को लेके स्टार्ट करने हैं. तो अभी देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें मेन कौन से चीज़ें हैं जो पढ़नी पड़ती है यूपीएससी में. उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें पढ़नी चाहिए. जस्ट 1 मिनट. तो मैं स्क्रीन शेयर कर ही लेता हूँ ताकि आपको सबसे पहले पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन सी हमें पढ़नी है. स्क्रीन दिखेगी तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा. यस. ओके. थैंक यू. सो चलिए अब स्क्रीन आपको दिख रही है तो अभी हम शुरू करते हैं अपने डिस्कशन. सबसे पहले जो हम डिस्कशन शुरू करेंगे वो इसी से शुरू करेंगे कि यूपीएससी में मेन सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं और उसके अलावा कौन कौन से और भी टॉपिक्स है जिसे पढ़ना होता है. अब यूपीएससी की अगर बात करें तो यूपीएससी में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो मेन सब्जेक्ट आपके आते हैं वो सबसे ज्यादा वेटेज वाले जैसे सब्जेक्ट में आता है पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी. इतने ये मेन सब्जेक्ट्स हैं. मेन सब्जेक्ट्स ये हैं. इसके अलावा और भी चीजें और भी है जो है मिसलेनियस टॉपिक्स. ये मिसलेनियस टॉपिक्स मेनली मेंस के ये सब आपके हैं. तो पॉलिटी तो अभी हम पढ़ रहे हैं. ठीक है. पॉलिटी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद इकोनॉमी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी और एक और अभी इसी में एडिशनल हो गया है वो आ जाता है आपका हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर आ जाता है. तो आर्ट एंड कल्चर को अलग लिख लेते हैं. आर्ट एंड कल्चर.
सो अब इस पे डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आप लोग भी, ये डिस्कशन है तो ये कोई लेक्चर नहीं है, तो आप लोग भी बोलेंगे और मैं भी बोलूंगा, हम सब मिलके यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ चीजें। सो यहाँ पे हम डिस्कशन करने हैं। तो अभी तो आपका पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी जो चल रहा है अभी, आप इवनिंग पे पॉलिटी पे हो, है ना। आपको जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने चाहिए मेनली, वो पहले ये सब्जेक्ट्स है। ये कंप्लीट होने के बाद आप फिर GS1, GS2, GS3 एंड GS4 इनको कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें जो मिसलेनियस टॉपिक्स बचते हैं वो इन सब्जेक्ट्स के अलावा। तो यहाँ पे अभी हम पॉलिटी खत्म करें। पॉलिटी के बाद मेरा प्लानिंग है एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एनवायरमेंट का प्लानिंग है। अब अगली जो चीजें हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर तो मैं रिसेंटली कंप्लीट कर चुका हूँ, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कर चुका हूँ। एनवायरमेंट, पॉलिटी, पॉलिटी के बाद एनवायरमेंट। अब आप लोग बताइए, एनवायरमेंट जो रहेगा, एनवायरमेंट हम आगे शुरू करेंगे। तो एनवायरमेंट जो शुरू करेंगे वो फिर भी समझ जाइए कि 1 वीक बाद हम शुरू कर सकते हैं। आफ्टर 1 वीक वी कैन स्टार्ट एनवायरमेंट। बट टाइमिंग आपको बता देता हूँ। टाइमिंग फिलहाल मेरा मॉर्निंग का जो टाइमिंग है वो खाली नहीं है। तो आप, मेरे पास 2 टाइमिंग खाली बचते हैं। एक है आफ्टरनून का फिलहाल, और दूसरा है इवनिंग का, सॉरी, और तीसरा है नाइट का। ये 3 अपने पास अभी टाइम बचते हैं। इवनिंग के टाइम पे कुछ दिन तक और पॉलिटी है। अब पॉलिटी के कारण इवनिंग का 5:30 to 7 वाला टाइम एंगेज्ड है। अब एनवायरमेंट को कहाँ रखा जाए, तो क्या पॉलिटी के बाद जैसा एनवायरमेंट का मेरा प्लान है ही, तो आप बताइए एनवायरमेंट को रखना है तो फिर कहाँ रखना सही रहेगा। 5:30 to 7 है। सो इसको 7:30 to 9 ये एक टाइम है फिर। यस, कौन सा? एनवायरमेंट हो जाएगा, हाँ एनवायरमेंट हो जाएगा। हाँ, ज्योग्राफी का मैं थोड़ा सा, ज्योग्राफी का मैं थोड़ा एनवायरमेंट के बाद सोच रहा हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी का कैसा है कि एनवायरमेंट से, ज्योग्राफी के भी पार्ट से क्वेश्चन है, बट ज्योग्राफी के पार्ट में एनवायरमेंट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ज्योग्राफी का मेरा ऐसा है कि अभी फिलहाल तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बट मेरा ये भी एक प्लान था कि इंडियन ज्योग्राफी तो भी एटलीस्ट मेरा प्री के पहले तो खत्म हो ही जाएगा। इंडियन प्लस वर्ल्ड भी हो सकता है यूट्यूब पे ही। तो फिलहाल इसीलिए मैंने ज्योग्राफी को थोड़ा सेट असाइड किया हुआ है कि पहले इनको थोड़ा सा देखा जाए, ये सब्जेक्ट्स को जो यहाँ पे बचे हुए हैं, ताकि ज्योग्राफी को तो हम एक बार एनवायरमेंट हो गया तो फिर आपका टेंशन काफी सारा खत्म हो जाता है। पॉलिटी के बाद फिर कुछ सब्जेक्ट्स हम सोच सकते हैं, बट उसके पहले एनवायरमेंट को खत्म करना पड़ेगा। एनवायरमेंट ज्यादा टाइम नहीं लेगा। एनवायरमेंट आपका 18 to 20 लेक्चर्स ही लेता है, फुल पूरा एनवायरमेंट, यानी प्री मेंस के लिए तक का। तो वो एक हो सकता है। 9 to 10, 10:30 बट सबका होता है क्या वो टाइम, अभी ये नहीं पता। तो चलिए टाइम का तो ठीक है, देख लेते हैं। बट अभी सब्जेक्ट्स कौन कौन से, अभी पॉलिटी हो गया, पॉलिटी के बाद एनवायरमेंट का मैंने सोचा है। एनवायरमेंट का ज्योग्राफी छोड़ के अब यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को, और आप लोग बताइए कौन सा सब्जेक्ट। ज्योग्राफी फिलहाल रुक जाएंगे, ज्योग्राफी को एकदम मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो है वो मैंने जो शेड्यूल बनाया उसके अकॉर्डिंग आपका वो ज्योग्राफी वैसे ही खत्म हो जाएगा। नहीं भी हुआ तो फिर अपन उसको ले सकते हैं। हाँ, एनवायरमेंट के ज्यादा होते हैं। ज्योग्राफी के आप हिस्ट्री करा सकते हैं, अगर हिस्ट्री आप लोग रेडी होंगे तो। इन हम्म सो आप लोग बताइए किस तरह। हाँ, हाँ लाइव क्लास में अच्छे से समझ जाता है और अच्छे से पूरा कवर हो जाता है ना, याद हो जाता है। हाँ, तो वो एक अपन सोच सकते हैं, तो मॉडर्न सोच सकते हैं। ओके, एक मॉडर्न हो गया, हाँ ठीक है, एनवायरमेंट मॉडर्न, और इकोनॉमी। इकोनॉमी एक स्लॉट में, तो इकोनॉमी हम ऐसा कर सकते हैं कि अब कैसा कर सकते हैं कि ज्योग्राफी, अभी पॉलिटी वाला है
पॉलिटी के अलॉन्ग विथ आपने एनवायरमेंट चला लिया, एनवायरमेंट के बाद पॉलिटी वाला स्लॉट खाली हो गया, पॉलिटी वाले स्लॉट पे अब तो मॉडर्न डाल सकते हैं या फिर इकोनॉमी डाल सकते हैं, फिर एनवायरमेंट का स्लॉट खाली हो गया तो इन दोनों को उसमें से कहीं एक पे इनको डाल सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। तो इस तरह से एक स्लॉट पे, हाँ हाँ जहां तक यानी अभी कैसा है कि अप्रैल मई और जून, यानी अभी तो हाँ मई बराबर है, मॉडर्न वाला हमको प्री के बाद करना पड़ेगा। हाँ प्री के पहले भी कर सकते हैं एक स्लॉट पे, फिर उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर हम सिर्फ उसकी रिवीजन के एक प्रीलिम्स के रिलेटेड ही हम उसको पढ़ सकते हैं, फिर ऐसा भी एक कर सकते हैं, और मेंस के बाद एक मेंस के लिए इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर कम टाइम में खत्म करना है ना, अगर रिवीजन के तौर पे खत्म करना है कम टाइम में, तो वी कैन डू कि हम प्रीलिम्स में उसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। हाँ यस यस पूछिए। हिस्ट्री ना, हिस्ट्री का वही, अभी हिस्ट्री का ही हम सोच रहे कि कैसे करना है। तो यहाँ पे जैसे अपन ने देखा कि अब यहाँ पे जैसे मैंने बना लिया कि एक ले लिया हमने पॉलिटी, पॉलिटी वाले पार्ट को हमने खत्म कर दिया। पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद अपना जो स्लॉट है एक हम कहेंगे 5:30 to 7 वाला, ये खाली हो जाएगा। दूसरा हमने एक स्लॉट बनाया है स्लॉट 2, जिसको हम पकड़ते हैं। स्लॉट 2 में हमने पकड़ लिया, फिर भी जो भी टाइमिंग होगा छोड़ दीजिए, सिर्फ यहाँ पे इवनिंग लिखता हूँ या फिर नाइट लिखता हूँ, जो भी दूसरा स्लॉट हमारा जहां भी बनेगा, इस पे हम दो में से एक स्टार्ट कर सकते हैं। तो दो में से एक में से इसमें एनवायरमेंट स्टार्ट कर देंगे। एनवायरमेंट इसीलिए क्योंकि एनवायरमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो एनवायरमेंट इसमें एक स्लॉट में शुरू कर सकते हैं। फिर पॉलिटी वाला स्लॉट खाली होगा। पॉलिटी वाला स्लॉट खाली होने के बाद इस पॉलिटी वाले स्लॉट पे हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन वाला, अगर आप कह रहे होंगे तो फिर शॉर्ट ड्यूरेशन वाला मॉडर्न का या फिर एक इकोनॉमी का कुछ शुरू कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एनवायरमेंट या फिर इकोनॉमी, ऐसा कुछ तो भी एक देखना पड़ेगा। हम्म हम्म हाँ हाँ कम वेटेज वाले, हाँ कर सकते हैं जैसे भी। हम्म अच्छा देखना पड़ेगा, या फिर हिस्ट्री के लिए एक स्लॉट भी बना सकते हैं। बट अगर कुछ लोगों को अगर आफ्टरनून में अगर होगा टाइम, आफ्टरनून में आपका पॉसिबल होता है कि आफ्टरनून में अगर हो गया आपका, तो मैं बताता हूँ आपका हिस्ट्री भी हो जाता है। आफ्टरनून में आपका 4 to 5:30 अगर होता है तो, या फिर 4 to 5, या फिर हम कहेंगे 3:30 to 5, ये टाइम हो सकता है हिस्ट्री के लिए, अगर आपको होता है तो 3:30 to 5, है ना, तो आपके पूरे ही हो सकते सब्जेक्ट्स। फिर तीन स्लॉट बन सकते हैं, एक 3:30 to 5, दूसरा 5:30 to 7, तीसरा फिर हम देखेंगे कैसा है नाइट वाला। हाँ 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 यस, हाँ प्रेशर के लिए भी बता दूंगा, कोई बात, वो भी हम देख लेंगे, है ना। यस यस। सो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप लोगों को 3:30 वाला स्लॉट होता है, 3:30 to 5, तो इसमें हम मॉडर्न खत्म कर सकते हैं। 5:30 to 7 में पॉलिटी भी हो सकता है, हाँ। अगर अगर इसको पूरा एक स्लॉट में चलाया पूरा 1 मंथ के आसपास, तो ये पूरा प्री मेंस के लिए हो जाएगा। बट अगर शॉर्ट ड्यूरेशन वाला चला है तो फिर वो प्री के लिए ही हो पाएगा, ऐसा है। तो इसीलिए अगर अलग से स्लॉट बनाए तो ये फिर स्लॉट में हमारा प्री प्लस मेंस हो सकता है कवर, ऐसा है। हम्म हाँ यस
हाँ वही है, वही अभी कैसा हुआ है मैं बताता हूँ। प्री और मेंस में कुछ भी डिफरेंस नहीं, प्री और मेंस में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एक डिस्क्रिप्टिव पूछता है और एक एमसीक्यू, एक एक एमसीक्यू पूछता है, बस। बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं दोनों में। क्वेश्चन के जो ये है टाइप, वो भी सेम है लगभग। जैसे आपने एनालिसिस किए होंगे तो आपको पता ही है ये बातें। तो कुछ भी फर्क नहीं है, इसीलिए हमारा यहाँ पे प्री और मेंस कवर ही होगा। तो ये इसीलिए मैंने बोला कि इसका अलग स्लॉट बनाएंगे तो बहुत ही आपको अच्छा रहेगा और बेनिफिशियल रह सकता फिर वो। वो साथ में हो जाएगा। तो इसके लिए एक स्लॉट बना सकते हैं, ये वाला 3:30 to 5, ऐसा है। ये यहाँ पे आ जाता है और हमारा 5:30 से लेके 7 तक पॉलिटी हो जाता है। और फिर एक एक नया स्लॉट बना के 7:30 से 9 तक फिर हम एनवायरमेंट कर सकते हैं। फिर आपके एक महीने में ही सब हो जाते हैं। फिर ये भी, ये तो हो ही जाएगा, बट आपका ये जो है क्या कहेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री भी हो जाएगा, साथ साथ एनवायरमेंट हो जाएगा। फिर से अगर पॉलिटी का स्लॉट खाली हो जाने के बाद फिर से यहाँ एक और सब्जेक्ट लग सकता है फिर आपका। ये हम कर सकते फिर। हाँ, हिस्ट्री तो यहाँ पे ही ला लेना। इकोनॉमी कर सकते, इकोनॉमी उस टाइम पे कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, ऐसा है। हाँ हाँ, व्हाट्सएप सभी ग्रुप पे कर दूंगा। तो वही मुझे आज आपके साथ वही डिस्कशन करना था कि कौन कौन से सही रहेंगे। तो मैंने अभी देखिए, अभी अपन ने जैसा सोचा है 3:30 to 5, यहाँ पे अपन लेके आ गए हिस्ट्री मॉडर्न। फिर अपना 5:30 to 7 यहाँ चल रहा है आपका पॉलिटी। उसके बाद हम अगर आ गए 7:30 to 9 इस पे एनवायरमेंट, या फिर इसको इधर इसको इधर, ये भी कर सकते। तो ये हमारा स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3, ऐसे 3 स्लॉट्स बन सकते। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपको बताता हूँ, एकदम मॉर्निंग का। अगर इवनिंग पे एकदम नाइट में नहीं जाना है या यहां नहीं जाना है तो एकदम मॉर्निंग में आना पड़ेगा। और मॉर्निंग का मेरा स्लॉट फिर बताता हूँ। मॉर्निंग का मेरा स्लॉट है 5:30 to 7, ये भी है। हम्म, यस, आफ्टर 7। हम्म, ये एक स्लॉट हो सकता है, अगर आप बोलो तो ये एक स्लॉट बन सकता है, मॉर्निंग स्लॉट जिस। हाँ, तो ये मॉर्निंग वाला भी अच्छा है। हाँ, मॉर्निंग में एनवायरमेंट हो सकता फिर, है ना। तो फिर ऐसा हो सकता कि ये एनवायरमेंट इधर आ जाएगा मॉर्निंग में, एनवायरमेंट। फिर आपका यहाँ मॉडर्न बनता, यहाँ पॉलिटी बनता, और फिर ये आपका टाइम खाली बात का, और मॉर्निंग के बाद का फिर से आपका टाइम खाली। ये हो सकते इसमें। हिस्ट्री को नाइट पे रख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। हम्म, हाँ। ठीक है, 3:30 करते हैं। नाइट भी, नाइट में फिर आगे का दूसरा देखेंगे। तो देखिए 3:30, 5:30, 5:30, ऐसे 3 हो सकते हैं। और फिर ये खाली होने के बाद यहाँ पे इकोनॉमिक्स हम कर सकते हैं फिर, ये हो सकता है हमारा। ये हम प्री के पहले सब्जेक्ट, आपके मेन मेन सब्जेक्ट्स फिर कवर हो जाते हैं प्री के पहले, और मेंस और प्री दोनों के पकड़ के ही हम पढ़ने वाले। फिर आप एक कर सकते हैं, ये होने के बाद, ये जो चीजें हैं, ये होने के बाद आप और एक चीज कर सकते हैं। वो ये है कि आप लोग फिर प्री होने के बाद अपन मेंस के सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। जैसे आपको फिर एनवायरमेंट पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं, तो फिर आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं, तो अपन फिर वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ पढ़ सकते हैं, जो जो सब्जेक्ट्स हैं, है ना। उसके बाद हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं, हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ सकते हैं, वी कैन स्टडी गवर्नेंस, वी कैन स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस। जो बचे हुए फिर है, वी कैन स्टडी एथिक्स। फिर अपन मेंस के सब्जेक्ट आफ्टर प्री कवर कर सकते हैं। और आपके कोर सब्जेक्ट तो हुए ही रहेंगे। जैसा आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका हो गया रहेगा। पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो गया रहेगा। इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा एनवायरमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आपके बचते हैं ये सब, तो ये यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ये एक हम कर सकते हैं अपने शेड्यूल में। बताइए आप, ठीक है ये।
है ना। तो एक बार टाइम डिसाइड कर लेंगे, बट ये जो मेरा प्लान है ये वाला, ये कि प्री के पहले प्री मेंस वाले ये सब्जेक्ट कवर कर लेना, उसके बाद मेंस वाले ये सब्जेक्ट कवर कर लेना आफ्टर प्री, है ना। सही है ये भी, ठीक है। हाँ, है ना, यानी आपके अलग से मेंस के जो टॉपिक है वो अभी आप पढ़ने नहीं, सिर्फ अपन ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े। यानी देखिए अब यूपीएससी में कैसा है कि यूपीएससी में सब्जेक्ट्स कैसे है कि सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हैं जो कॉमन है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्री में, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ मेंस में। अब अगर हम कॉमन वालों की बात, अब मेंस वाले जैसे कि हम कहेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, या सिक्योरिटी कहेंगे जिसको, वो हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, या फिर और भी जो सब्जेक्ट्स आ रहे होंगे वो, या एथिक्स हो गया, ये सब मेंस वाले सब्जेक्ट। हाँ, इकोनॉमिक्स कॉमन में हम कंसिडर कर सकते हैं। कॉमन में आएंगे तो इकोनॉमिक्स दोनों जगह है, पॉलिटी दोनों जगह है, एनवायरमेंट दोनों जगह है, मॉडर्न दोनों जगह है, कॉमन में आर्ट एंड कल्चर दोनों जगह है। ये कॉमन वाले सब्जेक्ट हो गए आपके, है ना, ऐसा। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस भी यहाँ पे आएगा मेंस में, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सब्जेक्ट्स। तो ये कॉमन वाले पहले कवर करके फिर मेंस वाले अपन कर सकते, ये अपन कर सकते कुछ चीजें, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं अगर सोचा जाए तो। उनके लिए अच्छा हो जाएगा, एक बार का उनका प्री का पूरा हो जाएगा, प्री मेंस का पहले, यानी कॉमन इसमें हो जाएगा उनका पूरा प्री के पहले, और फिर मेंस के लिए, फिर बाद में मेंस फ्री होने के बाद अपन फिर शेड्यूल बना सकते हैं मेंस का भी, या फ्री होने के बाद तुरंत उसी दिन या उसके अगले दिन कि अभी कौन से सब्जेक्ट क्या शुरू करना है क्या नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, एथिक्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सब चीजें हम कर सकते हैं फिर कवर ना। तो ये सही लग रहा है मुझे अभी फिलहाल। हाँ, एमसीक्यू रिलेटेड देख लेंगे, यहाँ पे अपन लिख देते कुछ एमसीक्यू। यानी अभी कैसा है कि जैसा अपन पॉलिटी के एमसीक्यू तो कर ही रहे, पॉलिटी के तो आपके पॉलिटी होने तक पूरे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। फिर जब अपन इकोनॉमिक्स करेंगे, जो भी सब्जेक्ट अपन करते रहेंगे उनके साथ साथ एमसीक्यू करते रहेंगे, और अलग से कुछ एमसीक्यू का करना है वो भी चला लेंगे, तो एमसीक्यू का भी अपन नोट डाउन कर लेते हैं। तो मैं चीजें नोट डाउन कर लेता हूँ, है ना। तो एक मिनट, जस्ट नोट डाउन, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, सो हम यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ पहले। तो स्लॉट्स 3 हो सकते हैं, 3 स्लॉट्स। फिलहाल फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे वो हम कॉमन वाले सब्जेक्ट से रख रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी हो गया, एनवायरमेंट, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर हो गया। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी मेंस वाले, मेंस वाले में आप वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, उसके अलावा एथिक्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस। ओके, ये हो गए 2। अब ये हो गए, और उसके साथ साथ एक आपका एमसीक्यू वाली सीरीज। ऑलराइट, और कुछ डिस्कशंस? और जो आंसर राइटिंग वाला है वो अपन मेंस के प्री के बात करेंगे। आंसर राइटिंग वाले क्या सीरीज, आंसर राइटिंग वाली सीरीज, आंसर राइटिंग का अपन एक पूरा यही कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मेंस वाले में ऐसे वाला भी कर सकते हैं, ऐसे वाला भी ठीक रहेगा ना, क्योंकि ऐसे वाला 250 मार्क्स का है। तो ऐसे के लिए अपन परफेक्शन के लिए एक उसका सीरीज कर सकते हैं, जिसमें हम
ऐसे में कैसे यानी किस तरह से ऐसे लिखने चाहिए जिसमें अपन पूरे टाइप्स ऑफ ऐसे कवर करेंगे, डेली ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस, दो ऐसे की प्रैक्टिस, ऐसा हम पूरा कोर्स ले सकते हैं। यहाँ पे एक ऐसे वाला, ऐसे भी एक सब्जेक्ट बनता है। ये सब्जेक्ट्स आपके और भी जो जो मेंस में दिखते जाएंगे अपन उसको ऐड करते जाएंगे, तो वो तो ठीक है, प्री के बाद का पोर्शन है। तो फिलहाल हमें प्री के पहले कुछ चीजें सोचनी, जैसे कि एमसीक्यू की सीरीज और ये सब्जेक्ट्स कवर होने की, है ना, तो ये हमें सोचना है। तो यहाँ पे हमने ऐसे अपन ने डिसाइड किया है, इसको अभी जो मैं बोलता हूँ वो देखिएगा कि अब उसको अपन फाइनल करेंगे हम यहाँ पे। यानी मैं अभी सबसे पहले लिख रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज ये है, सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि हम लोग 3 स्लॉट्स बना सकते हैं। दूसरी बात, हम कॉमन सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं। 3 स्लॉट्स कॉमन सब्जेक्ट्स, और जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो अभी अपना जो जो डिसाइड हुआ उसमें 3 स्लॉट्स कॉमन सब्जेक्ट्स, उसके अलावा और क्या क्या सोच रहे थे हम, एमसीक्यू और कुछ, ये 3 पॉसिबिलिटी फिलहाल है अपनी, है ना, इस पे अपने को वर्क करना है। तो अभी फिलहाल आपको एक चीज बता देता हूं, तुरंत पॉलिटी के साथ साथ, यानी ऐसा समझ जाइए विद इन 1 वीक या 1 वीक में आपका जो सब्जेक्ट शुरू होगा वो होगा एनवायरमेंट, ये तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपना जैसा मॉडर्न का सोचना है, तो मॉडर्न के लिए अपन एक स्लॉट लेके आए हैं, तीसरा स्लॉट जहां बनेगा। जब एनवायरमेंट और पॉलिटी चलेगा तो 1 हफ्ते तक 2 ही स्लॉट में हम काम करेंगे। जब हमारा एक स्लॉट और बनेगा तो पॉलिटी लगभग खत्म होने पे रहेगा। पॉलिटी खत्म होने पे रहेगा तो पॉलिटी खत्म होने के बाद फिर अपन शुरू कर सकते हैं, फिर वो स्लॉट पे, जैसे मैंने आपको बताया, पॉलिटी खत्म और उस स्लॉट पे फिर अपन इकोनॉमिक्स शुरू कर सकते हैं, है ना। तो ये जल्दी जल्दी अपन कवर कर सकते हैं। तो ये अगर आपकी है पॉसिबिलिटी तो ये बराबर रहेगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कॉमन सब्जेक्ट्स में हमको जो जो कवर करने थे, एक बार फिर से बता देता हूँ। पॉलिटी आ गया, एनवायरमेंट आ गया, उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर तो हो गया अपना, पॉलिटी हो गया, पॉलिटी शुरू है, एनवायरमेंट के अलावा इकोनॉमिक्स के अलावा हिस्ट्री, मॉडर्न, ये सब है जो हमें कवर करने हैं। ये इसमें ये हो गया, ये अब इनके स्लॉट्स इस तरह से 3 स्लॉट में हम काम करेंगे। 3 स्लॉट्स की पॉसिबिलिटी जो आपके द्वारा बताई गई है, उसमें स्लॉट्स में बता देता हूँ। एक स्लॉट बन सकता है 3:30 से 5, दूसरा अपना जो शुरू है वो है 5:30 से 7, तीसरा जो अपने पास आया है वो आया है 7:30 से 9 बजे तक, या फिर यहाँ से हम आए हैं 5:30 से AM से 7 AM तक का। ये हमारे फिलहाल पॉसिबल स्लॉट्स है। दिस स्लॉट इज कंफर्म, ये स्लॉट एकदम कंफर्म है, ये वाला, क्योंकि यहाँ शुरू है। अगला स्लॉट जो शुरू होने के चांसेस है एनवायरमेंट का, वो इस स्लॉट में शुरू होने के चांसेस फिर भी है। उसके बाद या फिर इस स्लॉट में भी हो सकता है, हम वो डिसाइड करेंगे। बट ये 3 स्लॉट्स आपके बन सकते हैं, 1, 2 एंड 3 स्लॉट में प्री के पहले हमको ये सब सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं। ठीक है, ये क्लियर फिर सबको, एग्री सब लोग इससे? हाँ, ठीक है। तो ये चीजें आपके साथ हमारी डिस्कशन हुई है, और डिस्कशन पे हमने आखिरकार ये कंक्लूजन निकाला है। और इस कंक्लूजन के साथ साथ हम एक चीज और कर रहे हैं कि एक और कंक्लूजन हमने निकाला है कि प्री होने के बाद, मैं ये भी लिख लेता हूं, आफ्टर प्री मेंस टॉपिक्स, मेंस वाले टॉपिक्स हम कवर करेंगे, फिर वो भी कुछ सीरीज के साथ हम इसको कवर करेंगे इन्हीं स्लॉट्स में। अब ये स्लॉट्स में हम आ गए, आफ्टर प्री और मेंस सब टॉपिक, ये सब हमने यहाँ पे देख लिए हैं। ये देखने के साथ साथ और भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पे आफ्टर प्री पे मेंस टॉपिक के साथ साथ एक और चीज ऐड कर लेता हूँ, और वो रहेगी आंसर राइटिंग। हाँ, यस, हाँ, ऑप्शनल, यस, ऑप्शनल, यहाँ पे मैं ऑप्शनल भी लिख लेता हूँ, ऑप्शनल, ठीक है, ये ऑप्शनल है। एक और ऑप्शनल का जो ये रहेगा, अपन अगर ऑप्शनल शुरू करते हैं तो ऑप्शनल अपने को पढ़ने को, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 4 मंथ्स के आसपास, 3 to 4 मंथ्स लगते हैं। अगर हम उसको डेली पढ़ते हैं तो इट विल टेक 3 मंथ्स डेली पढ़ते हैं। तो अगर हम उसको वीक में 4 या 5 दिन पढ़ते हैं तो इट विल टेक
अराउंड 4 to 4.5 months। तो इतने महीने हमको लगते हैं ऑप्शनल को पढ़ने में। सो ऑप्शनल ये रहेगा। ऑप्शनल के लिए भी एक चीज़ हम वहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल का भी मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। और भी किसी का कुछ सजेशंस होंगे इन चीज़ों को लेके तो बता दीजिए, मैं नोट डाउन करते चलता हूँ, ठीक है। इतना ओके। सो चलिए, ये हो गए अपनी पॉसिबिलिटीज और ये हो गई अपनी कुछ चीज़ें। हाँ हाँ, ऐसे राइटिंग भी कर लिया मैंने, है ना। तो ऐसे भी वहाँ कर लिया है, मीन्स के बाद ऐसे का ऐसे। हाँ चलो, इकोनॉमिक्स अपन स्लॉट डिसाइड कर लेंगे। जहां तक मैंने तो सोचा था कि इकोनॉमिक्स तो पॉलिटी वाले स्लॉट पे लाऊं, है ना। पॉलिटी का जो अभी चल रहा है ना, तो पॉलिटी खत्म होने के बाद उस स्लॉट में इकोनॉमिक्स लाके फिर वो दो स्लॉट्स है वहां पे अपन, एक जो इन्वायरमेंट है और वो एक चल रहा है वो इकोनॉमिक्स, ऐसा। एक चल रहा है इन्वायरमेंट और एक रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री, और एक जगह पे आ गया इकोनॉमिक्स जो आ गया पॉलिटी की जगह पे, ठीक है। यस, हाँ नहीं नहीं रहेगी ना, देखिएगा ना, आराम से देखिए, बिल्कुल देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ हाँ, यस यस, ओके। हाँ हाँ हाँ, ऑप्शनल का मेरा यही प्लान चल रहा है। तो वही ऑप्शनल पे अभी जैसा PSIR एक है, और अभी सोशियोलॉजी आपने पिछले बार मुझे बताया था, आपने काफी पहले मुझे सोशियोलॉजी भी बता के रखा था, है ना। हाँ, और किसके कौन से ऑप्शनल है बताइएगा तो। ओह, ज्योग्राफी ऑप्शनल तो थोड़ा सा डिफिकल्ट, यानी वो मेरे जो सब्जेक्ट्स है वो एक्चुअली मेरे सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और PSIR, ये तीन आते हैं। और एक आध बार पबैड, क्योंकि ये मिलते जुलते सब्जेक्ट है, तो ये पूरे मेरे ही सब्जेक्ट्स है। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, PSIR, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये है। ओके सो, हाँ जी जी जी, जरूर जरूर आंसर राइटिंग का कर लेंगे। या फिर मैं तो ऐसे फुल सेशन का ही सोच रहा हूँ, फुल सेशन के साथ साथ उसके साथ आंसर राइटिंग का जिनका रहा उनका आंसर राइटिंग का भी कर लेंगे, है ना। तो दोनों फिर कर लेंगे, मैं यहाँ वो भी लिख लेता हूँ। हाँ 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 हाँ, वैसे ही वैसे सेम, बिल्कुल वैसे ही सेम तरीके से। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप मेरे लेक्चर में हो तो आपको मैं बेसिक सब चीजें बताते हुए ही पढ़ाता हूँ, तो आपको कोई NCERT नहीं पढ़ी तो भी चलेगा। बट जो लोगों को, और ये भी बता दूं, जो लोग लेक्चर ना करते हुए डायरेक्टली नोट्स पढ़ रहे हैं, उनको फिर थोड़ा सा रेफर करना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि डायरेक्ट नोट्स पढ़ने से आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। नोट्स जो बनाते हैं अपन वो थोड़े शॉर्ट में बनाते हैं, तो जिन जो लेक्चर करते हैं उनके लिए नोट्स बेनिफिशियल होते हैं। अदरवाइज आपको रेफरेंस बुक्स पढ़नी पड़ती है लेक्चर नहीं किए तो लेक्चर प्लस नोट्स, तो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ऑप्शनल में अपन ने, हाँ यस, सो ऑप्शनल में अपन ने ये लिख लिया। उसके अलावा ऑप्शनल की आंसर राइटिंग में गाइडेंस, आंसर राइटिंग ये भी लिख लेता हूँ। सो अपन आंसर राइटिंग का भी सेशन शुरू कर सकते हैं उन लोगों के जिन लोगों ने ऑलरेडी ऑप्शनल पढ़ के रखा है, उनके लिए आंसर राइटिंग का सेशन। हाँ, मॉक टेस्ट ना, हाँ हाँ, MCQ का लिख लिया, और मेंस के बाद प्री के बाद मेन आंसर राइटिंग का मॉक टेस्ट। यस यस, ये हो गया अपना। तो ये हो गया अपने पूरे सजेशंस। हाँ हाँ, उससे कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एंशियंट और मिडिवल का कैसा है कि एंशियंट और मिडिवल सिर्फ प्री में आते हैं, मेंस में सिर्फ आर्ट एंड कल्चर आता है ना। तो आपको पता ही है कि आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट आता है सिर्फ अपना ये इसका एंशियंट और मिडिवल का मेंस में। तो एंशियंट और मिडिवल आपको मेन ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू ही पढ़ना है ना। तो भी हुआ तो अपन कोई ऐसा फास्ट एकदम एक सेशन ले लेंगे, अगर अपनी जगह बच जाती है, एक और स्लॉट खाली हो जाता है, तो एंशियंट मिडिवल जैसा अभी अपना एनवायरमेंट खत्म हो गया, एनवायरमेंट को ज्यादा टाइम तो लगता नहीं, एनवायरमेंट खत्म होने होते बराबर अपन एक स्लॉट में फिर उसको डाल दे सकते हैं, 10 दिन में खत्म करना है ऐसा वैसा वाला, है ना। एक साथ बैठ बैठ के कंटिन्यू सेशन ले लेके
है ना, बट वो ये देखना आप साथ साथ में शुरू रखिए, है ना। यानी कैसा है कि अपन ने ऐसा रिवीजन सेशन भी लिया, उसका क्विक वाला रिवीजन वाला 10 दिन में 1 हफ्ते में खत्म करने वाला सेशन। तो अपन वो सेशन में क्या करेंगे कि फास्ट 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 सब चीजें पढ़ लेंगे। उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहे तो बहुत ही बेटर है फिर, है ना। तो ये हम वहां पे कर लेते। तो मैं यहाँ पे वो भी एक लिख लेता हूँ कि एक स्लॉट में हम वो भी डाल सकते हैं, एंशिएंट मिडिवल। हाँ जी जी, जरूर जरूर भैया, ये मैं सोच ही रहा था। तो अभी आपने याद दिला, मेरे माइंड में काफी चलते रहता है ये, बट एक्चुअली लेक्चर शुरू कर देता तो मैं सब चीजें भूल जाता हूँ। मेरा पूरा यही पे ऐसा, मैं ऐसा इसके अंदर ही चले जाता हूँ। तो मैं बहुत बार सोच रहा था कि मैं एक ऐसा अलार्म सेट करके एक आपको 40 मिनट के बाद 5 मिनट का तो भी ब्रेक दूं। सो ये हम जरूर करेंगे कि एक 40 मिनट के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक हम लेंगे, तो अलार्म सेट करके ले लेंगे। ठीक है। हाँ हाँ, यस। हाँ, थोड़ा 5 मिनट का माइंड को। हाँ हाँ, वही वही है, तो इसीलिए ये बेटर रहेगा कि एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे अपन, है ना। यस। हाँ हाँ, यस। हाँ, for polity, if you want short notes, then you can go for flow charts. Just make flow charts and means just go through those flow chart before going to exam. Na 2 to 3 days before you can just follow those flow chart. So if you want to make short notes, then just draw some flow charts related to that those topics. Okay. एंड बाकी जो मैंने नोट्स दिए वो प्लस फ्लो चार्ट्स वाले नोट्स आप बना लीजिए। और फ्लो चार्ट्स भी कैसे बनाना, जैसे अपन आ रहे हैं अभी, इफ यू आर स्टडिंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जस्ट पुट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एट द सेंटर एंड देन 2 more dimensions, फर्स्ट डायमेंशन फॉर क्राउन कंपनी रूल, सेकंड डायमेंशन फॉर क्राउन रूल, एंड जस्ट मेक मोर मीन्स जस्ट ड्रॉ मोर डायमेंशंस, ओपन मोर डायमेंशंस एंड राइट 1773 एक्ट, 1786 एक्ट, just like that, and some important features of those. In short, means just keywords. Features means just keywords, not complete sentence. Okay, so it will be very beneficial for revision purpose, means before going to exam. Yes, yes, you can do that. Okay, so ये हो गए हमारी फाइनल चीजें जो आप लोगों ने बताई। तो चलिए फिर ये चीज, ये डिस्कशन को अगर आप आपके सब चीजें सजेशंस कंप्लीट हुए तो फिर रोकते हैं, या फिर और भी कुछ सजेशन होंगे तो दे दीजिए। हाँ, यस यस, बोलिए बोलिए। ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा रुक के। अभी ज्योग्राफी जो है ना, मैं एक्चुअली वो फिलहाल आपके ये लेक्चर्स के साथ साथ यूट्यूब पे आपको दे दूंगा। अभी तो आज मैं अभी वीडियो नहीं डाल पाया अभी 2-3 दिन से, बट मैं मंडे से ऐसा सोच रहा कि एक दो वीडियोस डाल के उसको पहले खत्म कर देंगे। तो यूट्यूब पे अपन उसको करेंगे ही, बट उसका एक सेशन हम बाद में भी ले सकते हैं। तो एनवायरमेंट और ज्योग्राफी लगभग कैसे सेम ही है, बट ज्योग्राफी का कुछ पार्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी का वो थोड़ा सा अलग जाता है, तो वो सब चीजें हम आगे कवर कर सकते हैं। तो फिलहाल ये मेन मेन सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर उसको लेते हैं। एनवायरमेंट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ना, एनवायरमेंट को, है ना, तो एनवायरमेंट को पहले कंप्लीट कर लेंगे। यस यस। हाँ हाँ, यस यस, पूछिए विकास जी। प्रीलिम्स में ना, प्रीलिम्स में कैसा है कि प्रीलिम्स में अब वर्ल्ड ज्योग्राफी से पिछले कुछ सालों से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिखे। पिछले रिसेंट कुछ ईयर्स, रिसेंट ईयर्स में क्या ट्रेंड आया है कि ट्रेंड आया एक तो इंडियन ज्योग्राफी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एनवायरमेंट के। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत ही कम क्वेश्चन देखने में, जैसे आप जाओगे कि स्टडी ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर पे तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे। इंटीरियर ऑफ अर्थ हो गई या फिर जियोमॉर्फिक फीचर्स हो गए, इस पे ज्यादा क्वेश्चन दिखे ही नहीं अगर आप पीछे प्रीवियस ईयर देखो तो। सो फिलहाल अगर आपको पहला प्रेफरेंस देना है तो आप इंडियन ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट को दे सकते हैं। उसके बाद टाइम बचता है तो फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ना, क्योंकि फिर अगर क्वेश्चन आए, अगर सपोज अगर ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन है, 15 में से वर्ल्ड ज्योग्राफी से सपोज 5 क्वेश्चन भी आए, तो आपको 10 क्वेश्चन तो बनाना जमेगा। बट ये पक्का है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से 15 में से 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये है। तो वेटेज फिलहाल इंडियन ज्योग्राफी का ज्यादा दिख रहा है, तो यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन इंडियन ज्योग्राफी, देन आफ्टरवर्ड्स आप उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी आप 11th की सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो, बात खत्म, उसको साइड में रख दो, ज्यादा भी नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। ठीक है।
हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री की 11th की वर्ल्ड फिजिकल वाले है ना, जो ये अपना फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वो वाली, ठीक है, उसको ही पढ़ लो, बस उससे बाहर नहीं आएंगे फिर। ओके सो तो फिर यहाँ पे ये वाला डिस्कशन फिर अपन रोक देते। ये जितनी चीजें आपने बताई उसको मैं यहाँ पे अंदर नोट डाउन कर लेता हूँ। तो अगला सेकंड पार्ट का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। तो सेकंड पार्ट का जो डिस्कशन, तो करें सेकंड पार्ट का डिस्कशन शुरू। यस चलो। तो यहाँ पे जो डिस्कशन रहेगा वो अपन दो तरह से करने वाले हैं। पहला डिस्कशन ये रहेगा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले डिस्कशन में हमें ये पढ़ना है कि जो लोग इस बार दे रहे हैं प्री मेंस वो सॉरी प्री दे रहे हैं वो, और दूसरे वो लोग जो फ्रेशर है वो, दो लोगों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगले जो आएंगे जो 2023 में देने वाले वो, यानी मैं उनके डिस्कशन 23 वालों के कंसिडर कर रहा हूं फिलहाल फ्रेशर में। और भी कोई एकदम फ्रेशर होंगे जो और भी 23 के बाद देने वाले, ऐसा और भी कोई है? नहीं। अच्छा आप हो। सो चलिए अपन क्या करते हैं कि एक डिस्कशन करते हैं कि 2 to 3 years वाले। 3 साल है कि 2 साल है आप लोगों को? 3 साल। तो चलो एक हम बनाते हैं 2 to 3 years, एक हम बनाते हैं वो रहेगा आपका 1 year वाले, और एक है अभी इस बार प्री देने वाले। चलो ये सब लोग हैं। सो ये तीनों पे पहले डिस्कशन करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। पहले जो इस बार प्री दे रहे उनकी बातें पहले कर लेते हैं। अब देखिए, अब तक जो लोग अभी प्री दे रहे हैं वो लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि वो लोगों को इतना तो पता रहेगा ही कि वो लोग अभी अभी प्रिपरेशन नहीं शुरू की है। वो लोगों ने प्रिपरेशन अभी काफी टाइम, यानी ऐसा तो समझ लीजिए कि थोड़ा टाइम से शुरू किया है। ये तो मैं कंसिडर करके चल सकता हूँ कि आपने अभी अभी 1 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, ऐसा कोई नहीं होगा शायद। अब जो प्री दे रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? अभी प्री के लिए जैसे हम पकड़ सकते हैं, अभी कितना टाइम बचा है? 44 डेज। 44 डेज रिमेनिंग। अब 44 डेज में आप एक समझ लीजिए फिर भी कि अब आपको ये 44 डेज में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये चीजें अभी हमें पहले जाननी है। अब सबसे पहले आपको यूपीएससी का एक चीजें पता है। यूपीएससी के बारे में आप इतना जानते हो कि ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स है, या फिर यूपीएससी जो है ये प्री और मेंस, जब इसमें दो पार्ट्स में अपनी एग्जाम लेती है, तो प्री और मेंस में लेते वक्त यहाँ पे हम कहेंगे कि प्री में और मेंस में उन्होंने सब्जेक्ट जो है उनको थोड़ा अलग रखा है और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स को कॉमन रखा है। अलग रखने वाले जो सब्जेक्ट है प्री में, उसको सबसे पहले हम बोलेंगे कि यहाँ पे सब कोर सब्जेक्ट्स ज्यादातर उन्होंने लिखे। प्री के सिलेबस की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स, ये तो आपने पढ़ा ही है और आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री में ये है। तीसरा अगर हम बात करें तो पॉलिटी। चौथी अगर हम बात करें तो हम ले लेते हैं इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम आते हैं आर्ट एंड कल्चर, यानी हिस्ट्री में वो कवर किया उन्होंने, बट आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसलिए आजकल हमें आर्ट एंड कल्चर अलग लिखना पड़ रहा है। इकोनॉमिक्स आर्ट एंड कल्चर हो गया, या फिर यहाँ पे उन्होंने जनरल साइंस लिखा हुआ है। और कौन सा बचा है जनरल साइंस के अलावा? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, सॉरी हाँ, एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी, एनवायरमेंट ज्योग्राफी, और अगला जनरल साइंस उन्होंने लिखा है। अब इसमें एक एक करके हम देखते हैं। अभी दिन कम है इसीलिए बता रहा हूं। दिन कम होने के कारण हिस्ट्री आप लोगों ने जो पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है, आपको लिमिटेड बुक्स पहले पढ़ना है, क्योंकि इस बार जो प्री दे रहे हैं उनको वो चीजें पढ़नी है, पढ़ी उन्होंने एक बार तो होगी, एक रीडिंग उनकी हो गई होगी ही पक्का। सो उनको क्या करना है फिलहाल उन्हें एंशियंट के लिए, बट पहले अगर पढ़ा होगा तो, नहीं भी पढ़ा होगा तो अभी ऑप्शन नहीं है, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% आपको मिलेगा। एंशियंट और मिडिवल को तमिलनाडु बोर्ड से आपको कवर करना है, एक रीडिंग। दूसरी बात, मॉडर्न की जो है आपको एक रीडिंग वो आपको कवर करना है स्पेक्ट्रम से, एक रीडिंग किसी भी हालत में पढ़ना ही पड़ेगा, वेटेज वाला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, क्वेश्चन आएंगे ही। आर्ट एंड कल्चर जो है, जिन लोगों ने मेरे आर्ट एंड कल्चर किए होंगे वो उस पर ध्यान दीजिएगा, बट मैंने जो पढ़ा है उसके अलावा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या फिर जो चीजें न्यूज में रही है वो न्यूज में रही है उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। बाकी टेम्पल आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर आपका हो गया, तो आर्ट एंड कल्चर का एक बार आप रिवीजन कर लेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे नोट्स आपके पास होंगे तो उससे आप पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं होंगे तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि आप लोग नितिन सिंघानिया की जो बुक है उसको एक बार
उससे मेन टॉपिक्स जो होते हैं वो कवर कर लेना है आपको। उसके साथ साथ एनवायरमेंट की तरफ आते हैं, तो एनवायरमेंट के लिए वैसे तो शंकर आईएएस आपको पता ही है, तो शंकर आईएएस एक होती है, उसको आपको पढ़ लेना है। या फिर अगर मैंने एनवायरमेंट लिया तो मैंने जितना पढ़ा है उतना आपको पढ़ना है, यानी मैं जो लूंगा अगर आपने ज्वाइन किया तो आपको उतना पढ़ना है, अदरवाइज आप यू कैन गो फॉर शंकर आईएएस। पॉलिटी जो है अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ के आपको उसको हाथ नहीं लगाना है फिलहाल, आपको ये याद रखना है। जो जो सब्जेक्ट हम अभी पढ़ रहे हैं उसको आपने मेरे साथ पढ़ने का हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप फिर से उसको हाथ लगाएं। इकोनॉमिक्स में जितनी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, जितने नोट्स मैं आपको दूंगा, उतने ही नोट्स आपको पढ़ना है। अदरवाइज आपको अगर इकोनॉमिक्स अलग से अगर मेरे इसको ज्वाइन नहीं करके भी पढ़ते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको फिर इकोनॉमिक्स के लिए कुछ बुक्स आती है वो, बट अभी टाइम कम होने के कारण मैं बोलूंगा 11th और 12th की एनसीईआरटी इतना ही पढ़ के आप करंट अफेयर्स पढ़ना है, ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम नहीं है। मैं आपको अभी ये नहीं बोल सकता कि आप रमेश सिंह पढ़ते बैठो, या मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप श्री राम आयस को पढ़ते बैठो, बड़ी बड़ी बुक्स है, इतना टाइम फिलहाल नहीं है आपके पास। और एनवायरमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक के साथ मैच करके करंट पे पूछते हैं, तो ये आपको करना है। और उसके अलावा ज्योग्राफी के लिए सिर्फ आपको 2 किताबें पढ़नी है, ये भी आपको बता देता हूँ। फिलहाल आपको ज्योग्राफी के लिए 11th की एनसीईआरटी ही पढ़नी है, दोनों, एक होगी फिजिकल वाली और एक होगी एनवायरमेंट यानी इंडियन ज्योग्राफी वाली। अब ये 2 एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, बस इतना आपको करना है। जनरल साइंस को फिलहाल टाइम कम होने के कारण आपको स्किप करना है। आपका अगर पढ़ के हो गया है तो मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, तो इट इज ओके। जनरल साइंस को अगर आप पढ़ना है तो आप सिर्फ इतना पढ़िए कि जो करंट अफेयर्स है उतने ही पढ़ लीजिए फिलहाल, उससे ज्यादा आप पढ़ना भी चाहो तो अभी टाइम कम है और वेटेज कम है। वेटेज कम होने के कारण, जनरल साइंस का वेटेज कम है तो आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते फिलहाल, आपको ये बता रहा हूं। तो ये आपको मेन बुक्स कवर यहाँ पे करनी है। अब मेन बुक्स कवर करने के साथ साथ अब यहाँ पे आते हैं कि करंट अफेयर्स आपने पहले से अगर पढ़ते आए तो वेल एंड गुड, आपको और कुछ उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स वैसे अगर पढ़ने की बात करें तो करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। न्यूज़पेपर के साथ साथ अब हम कहेंगे पीआईबी और ये सब वो सब बहुत अलग अलग बातें होगी, बट फिलहाल इतना टाइम नहीं है। न्यूज़पेपर तो आप पढ़ ही रहे थे। उसके अलावा दूसरा अगर हम कहेंगे तो मैगजीन जो आती है मंथली, वो अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है अब तक, बट नहीं पढ़ी है तो आप उसको अभी अगर पढ़ना चाहो तो अभी थोड़ा सा आपको टाइम ले लेके पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर आप 12 महीने से करंट अफेयर नहीं पढ़े हो तो आपको 12 मैगजीन्स पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ज्यादातर हाँ। तो इसका भी मैं बताता हूँ। करंट अफेयर्स में देखिए, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। सबसे पहले 1 साल पहले के, 2 साल पहले के, और कभी कभी 3 साल पहले के भी पूछते हैं, बट रेशियो इसका मैं आपको परसेंटेज बताता हूँ जो ऑब्जर्वेशन एनालिसिस उसके अकॉर्डिंग। 1 साल पहले के क्वेश्चन जो आते हैं वो 90% आते हैं, या फिर 85 to 90% पकड़ लो। 2 साल पे जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 8 से 10%। 3 साल पहले के आएंगे 2% के आसपास, 2 से 5% पकड़ लो। ऐसा एक आप माइंड में रख लो। अब मैं इस पे बताता हूं, देखो जस्ट अ मिनट। हाँ, अब मैं इसमें बताता हूं। इसमें देखिए, अब यहां पे क्या होता है, 1 साल वाले को भी अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करें तो 6 महीना, 6 महीने, 6 मंथ्स पहले के यूपीएससी के एग्जाम के 6 महीने पहले के जो करंट अफेयर्स होते, 1 महीने पहले तो क्वेश्चन करंट अफेयर्स यूपीएससी पूछेगी, क्योंकि आपको तो ये पता है कि एक दिन में कोई पेपर प्रिंट या पेपर सेट नहीं करने वाले यूपीएससी वाले। 1 महीने का पूरा प्रोसेस है। तो आप ऐसा समझ लीजिए, जून में आप दे रहे हो तो आपको मई के पहले के ही करंट अफेयर पूछेंगे। मई का एकदम से करंट अफेयर जून में कहां से डालेंगे, एक दिन में थोड़ी पेपर प्रिंट करा के लाने वाले, है ना। तो मई तक के वो पूछ सकते हैं आपको। मई तक के इसमें मैं 6 महीने का पकड़ रहा हूं। 6 महीने में मई के पहले के तक के 6 महीने, वहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं 60%, और ये 6 महीने के होते हैं यहाँ पे 40%, 90% में से बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी 9 क्वेश्चन आए या फिर 10 क्वेश्चन आए तो 10 में से 6 क्वेश्चन यहां से और 4 क्वेश्चन यहां से, या फिर यहाँ 30% और 70% पकड़ लो। ये सही रहेगा। लगभग 7 क्वेश्चन 6 महीने पहले के रहते हैं, बट 3 क्वेश्चन यहाँ के रहते हैं 1 साल में, और फिर कुछ क्वेश्चन यहाँ के रहते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन आया तो आया 3 साल पहले का एक आध क्वेश्चन। ये करंट अफेयर के चांसेस है। तो अभी
आपके पास टाइम कम होने के कारण मैं ये नहीं बोलूंगा, अब मैं आपको 100% गारंटी नहीं दूंगा कि आपने अब तक करंट अफेयर्स नहीं पढ़े तो आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसलिए मैं गारंटी लेता हूं 1 साल के जो कुछ करंट अफेयर्स आएंगे उसमें आपको 60 to 70% अगर करंट अफेयर्स को कवर करना है तो फिलहाल आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो ये है कि पिछले 6 मंथ्स की मैगजीन उठाइए और उनको पढ़ लीजिए। आपको 1 साल के जितने क्वेश्चन उन्होंने पूछे उसमें से आपको अगर 10 पूछे तो 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ये हो सकता है। अभी ये आपके पास चांस है इतना, तो अभी आप इतना कर सकते हैं। हाँ हाँ, यूज कर सकते हैं, बस स्टैटिक पोर्शन पढ़ लो और फिर करंट अफेयर्स से आप रिवाइज करते रहो स्टैटिक पोर्शन को, दैट इज लाइक वो रिवीजन ही है हमारी, है ना। हाँ तो काहे, हाँ चलेगा बिल्कुल। नोट्स पर कौन कौन से आपके ये थे सोर्सेस? हाँ योजना। हम्म, ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपने साल पूरे ईयर से वर्क किया तो आपको तो फिर कोई टेंशन नहीं है इस चीज का, और आपने रेगुलरली हिंदू को फॉलो करते हुए या फिर जो भी स्कीम्स दिख रही है उसको अच्छे से पढ़ते हुए सब चीजों को फॉलो किया है, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं ये सब चीजों की। बट जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है फिर उनको 6 महीने की मैगजीन्स उठाना पड़ेगा अभी, ये आखिरी ऑप्शन है आपका बचा हुआ। तो अभी मैंने जो आपको सोर्सेस बताए उतने लिमिटेड सोर्सेस ही पढ़ना है, लिमिटेड सोर्सेस के साथ एक एक आपको रीडिंग करना है, एक एक रीडिंग के साथ। तो यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर है, इसमें किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए, या फिर मैं दूसरी और चीज इसमें बताने वाला हूँ। हाँ चलेगा बिल्कुल, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर नोट्स आपने यहाँ बनाए हैं और वही आपने रेफर किए तो आप उतना पढ़िए, बट आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना उसके साथ जरूरी है। हाँ यानी मैं ये पक्का, हाँ हाँ, तो अभी अपडेटेड नोट्स है वो मुझसे ले लीजिएगा, मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, क्योंकि अभी जो मैंने बैच ली ना रिसेंटली उसके जो नोट्स मैंने बनाए वो अपडेटेड है, वो रिवाइज्ड एडिशन के होने के कारण अभी बहुत सारी चीजें चेंज हुई है उसमें भी, पुराने एडिशन में, है ना। ये 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 है। तो अभी मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये सब चीजें यहाँ पे करनी है। ये होने के बाद अभी इसमें किसी को कुछ पूछना है या फिर मैं दूसरी चीजें बताना शुरू करूँ, आप बताइए, इतनी चीजें क्लियर है? क्या क्या पढ़, हाँ चलो अब दूसरा, अब आते हैं हम आपके स्टडी करने के तरीके पे, अब हम आते हैं आपके स्लॉट्स पे। चलिए जस्ट अ मिनट, अब मैं आपको लेके आता हूँ स्लॉट्स की तरफ। अब आपके पढ़ाई करने के लिए आपको मेनली 3 स्लॉट्स बनाना है। जो लोग इस बार फ्री दे रहे हैं उनको बता रहा हूँ, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट्स में पढ़ाई करना है। स्लॉट 1 यू हैव टू रिजर्व दिस स्लॉट फॉर जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ रहे हो, मैं यहां लिखूंगा स्टैटिक सब्जेक्ट। स्लॉट 2 यू हैव टू रिजर्व दिस स्लॉट फॉर योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन, या फिर पॉलिश करना है तो उसको पॉलिश करने के लिए। स्लॉट 3 ये आपको बनाना है एमसीक्यूज के लिए। अब 3 स्लॉट में आप काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिन भर में 6 आवर्स मिलते हैं, तो 6 आवर्स में आपके 2 घंटे के 3 स्लॉट्स बनते हैं। इफ यू हैव 4 आवर्स तो 4 आवर्स में आप 2, 2, 1 ऐसा स्लॉट बना सकते हैं। ये चीजें पे हम डिस्कशन करते हैं। स्लॉट 1 में आपको जैसे मैंने जीएस की जो जो चीजें पढ़नी बोली वो आपको पढ़ना है, टाइम आपको जो सूटेबल होगा उस पर आप बनाइए। दूसरा स्लॉट होगा उसमें आपको करंट अफेयर्स जो आपने अब तक पढ़ा उसको पॉलिश करना है, नहीं जिन्होंने पढ़ा उनको करंट अफेयर्स को टाइम देके उसको खत्म करना है। स्लॉट 3 में आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है, बट मैं ये भी बोलूंगा कि आपने डेली 1 घंटा निकालना भी चाहिए या फिर कभी भी टाइम निकालना चाहिए जितना भी बनता है आंसर राइटिंग के लिए। अब आप सोचोगे आंसर राइटिंग क्यों करने में बोल रहा हूँ, आंसर राइटिंग थोड़ी आने वाली है प्री में, बट आपकी अगर आप पूरी तरह इसको छोड़ देंगे तो आपका उससे आंसर राइटिंग से रिलेशन टूट जाएगा और फिर आपको अलग से आंसर राइटिंग मेंस के वक्त शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो लिखते रहिए।
अब ये तीनों चीजें मैं स्पेशली प्री के लिए फोकस्ड हूँ तो 3 स्लॉट की बात करता हूँ। जनरल स्टडीज जब आप पढ़ लोगे तो आपको करंट अफेयर्स को पढ़ना है। अब तक जो करंट अफेयर्स पढ़े उसको रिवाइज करना। ये 2 घंटे में आप क्या क्या करोगे, अब तक जो करंट अफेयर्स पढ़े उसको रिवाइज करना प्लस नए करंट अफेयर्स पढ़ना। ये चीजें आप फॉलो करोगे अप्रैल तक। मई में आपने फिर नए नहीं पढ़े तो भी चलेंगे, बट पढ़ना जरूरी है क्योंकि मेंस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे उसमें से। प्री में नहीं भी आए तो मेंस में तो आएंगे भाई। तो आपको ये 1 महीने के आप गैप लोगे तो फिर से आप पे बर्डन बढ़ जाएगा। तो ये चीजें, तो करंट अफेयर्स आपको दोनों पढ़ते रहने हैं। यहाँ पे जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। एमसीक्यू, एमसीक्यू की अगर बात करूं तो आपको क्या करना है, जो जीएस आपने पढ़ा है उसके एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है। उसके लिए अगर आपको, मैं आपको बता देता हूं, उससे एटलीस्ट 50 एमसीक्यूज तो भी सॉल्व कीजिए डेली। दूसरी बात करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के एमसीक्यू जो आपको सॉल्व करना है वो 20 to 30 डेली आपको सॉल्व करना है करंट अफेयर्स के एमसीक्यू जो अब तक है। अब यानी आप कितने कर रहे हो, फिर भी 70 to 80 एमसीक्यूज आप डेली सॉल्व कर रहे हो। ये चीजें आपको करते रहनी है। कब तक, तो मैं ये कहूंगा 20 मई तक। 20 मई के बाद आपको क्या करना है, 21 मई से तो प्री तक के आपको क्या करना है कि 100 एमसीक्यूज वाली चीजें सॉल्व करनी है। 100 एमसीक्यूज डेली, यानी इसको हम कहते हैं मॉक, है ना, ये आपको मॉक टेस्ट कहेंगे। तो ये आपको करना है। तो आपको 3 स्लॉट में काम करना है, एक में जीएस, दूसरे में करंट अफेयर्स, तीसरे में एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आपको फिलहाल 20 मई तक कितने करने ये मैं बता चुका हूँ। 20 मई के बाद 21 मई से आप फुल लेंथ यानी 100 क्वेश्चन वाले पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे। दूसरी बात वहीं पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो आप सॉल्व करेंगे इसका टाइमिंग होना चाहिए, इसका टाइमिंग होना चाहिए 9:30 से 11:30। क्यों, वाई, प्री का टाइमिंग है और हमारा माइंड टाइमिंग के हिसाब से काम करता है। आपको पता है अगर आप डेली 2 बजे सोएंगे दोपहर में तो आपको बराबर 2 बजे नींद आएगी। आपके माइंड को आदत पड़ जाती है, आपके माइंड को ये टाइम पे जब आदत पड़ जाती है ना एमसीक्यू सॉल्व करने की, तो इसी टाइम पे सॉल्व करता है एमसीक्यू, ऐसा होता है। तो इसीलिए वो टाइम हमें कंफर्टेबल लगने लगता है। तो आपको ये टाइम पे मॉक टेस्ट देनी चाहिए। सीसेट की जो आप मॉक टेस्ट दोगे वो आपको 2:30 से देनी चाहिए। 2:30 से या 3:30 से, क्या टाइमिंग होगा, 3:30 या 2:30, 2:30 ये टाइम है। तो वो आपको जो यूपीएससी का टाइम है वही टाइम पे देना। और क्योंकि फिर आदत भी पड़ती है टाइम देखने की, आपने टाइम देखा, अरे 10 बज गए, अभी मेरे कितने एमसीक्यू, इतने। वैसे एग्जाम में भी आपको आदत हो जाती है, अच्छा 10 बज गए अभी इतने हुए, वैसा है ना, गिनते नहीं बैठना पड़ता, इतना टाइम हुआ तो कितने घंटे हुए होंगे, कितने मिनट्स अब तक हो गए एग्जाम शुरू के, डायरेक्टली आपको हैबिचुअल हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको करनी है 20 मई तक, और 20 मई के बाद आपको ये टाइमिंग पे ही बैठ के मॉक टेस्ट लिखनी है। ये चीजें आपको करनी है। तो ये दूसरी जो चीजें मैंने बताई ये क्लियर आपको, ठीक है, यस, हाँ। और इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सीसेट के बारे में सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, जैसे कि आप सीसेट के बारे में हम सब जानते हैं कि 33% की बात है। 33% की अगर बात है तो इसमें जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के उनको सीसेट इजी जाता है, क्योंकि उसमें मैथ्स वाला पोर्शन है। मैथ्स वाला पोर्शन होने के कारण, और बाकी जो बाकी फील्ड वाले उनको थोड़ा सा मैथ्स वाला पोर्शन डिफिकल्ट जाता है। तो मैं बाकी फील्ड वालों को ये बोलूंगा कि रीजनिंग पे और जो आपके पैसेजेस है उस पे फोकस्ड रहिए। मैथ्स के वही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो एकदम इजी लगते हैं। सो यू कैन स्टार्ट विथ रीजनिंग, पैसेजेस, और फिर जब टाइम बचता है तो आप मैथ्स को सॉल्व इजीली कर सकते हैं, जो जो इजी लगते हैं। आपको बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, लिमिटेड अटेम्प्ट कीजिए। बट इसके लिए आपको प्रिपरेशन में क्या करना है, तो सिर्फ मॉक टेस्ट, ओनली मॉक टेस्ट। अगर आप सीसेट की मॉक टेस्ट देते हो तो आपको आदत बन सकती है कि आप पैसेजेस और रीजनिंग को कैसे सॉल्व करें। तो सीसेट की अगर हो सके तो 2 डेज, है ना, हर 2 दिन बाद आप एक टेस्ट दे सकते हैं फुल लेंथ, 2 दिन बाद एक टेस्ट फुल लेंथ सीसेट की दे दी, ऐसा आप कर सकते हैं। और आखिरी के जो 5 दिन बचते हो वो 5 दिन में आपको डेली 5 डेज या फिर जो भी 7 डेज आपको एक वीक बचता है, उस एक वीक में आपको क्या करना है, तो आपको वो पूरी फुल लेंथ डेली लिखना है। और वो भी टाइमिंग आपको पता है 2:30 से, ये आपको करना है ये बचे हुए 7 दिनों में। तो मैं सीसेट के लिए जितना मैंने एनालिसिस किया है, मुझे सीसेट में एक ही चीज लगती है कि वो सिर्फ प्रैक्टिस से सॉल्व होता है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं। आप बैंकिंग के एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हो कि आपको बहुत ज्यादा वहां कैलकुलेशंस आएंगे। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, बहुत टफ लेवल के नहीं होते सीसेट के क्वेश्चंस, बट प्रैक्टिस होनी जरूरी है। वहां पे प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि जितनी मॉक टेस्ट हो सकती है उतनी मॉक टेस्ट आप सीसेट के लिए देते रहिए। टारगेट 33%, यानी आप फिर भी 50% भी आप पहुंचे तो भी बहुत अच्छा है। यानी आपको क्या करना है कि 250 मार्क्स का पेपर है,
250 मार्क्स में एक क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स का, 2.5 मार्क्स का होता है, टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं। 80 क्वेश्चन में आपने 60 क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व किए हैं, 60 क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व किए, 50 to 60 क्वेश्चंस, फिर भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। यानी हमने पकड़ के भी चला कि 60 में से आपके 45 भी करेक्ट निकले और 15 गलत निकले, यानी हम पकड़ रहे कि 1/3 निगेटिव। 15 डिवाइड बाय 3 यानी हम आ गए 5 पे, 5 क्वेश्चन माइनस भी कर दिए मैंने, यानी 40 बचे। 40 इंटू अगर मैं 2.5 करता हूं तो भी ये आप बहुत अच्छे स्कोर तक पहुंच रहे हो, है ना। यानी आप समझिए कि आप बहुत ज्यादा सॉल्व करने के पीछे मत लगिए सी सैट के, लिमिटेड बट परफेक्ट 50 to 60, है ना। मेरे जितने एक्सपीरियंसेस है सी सैट में 45 to 60 क्वेश्चन भी सॉल्व किए ना अच्छे से तो भी सी सैट अच्छे से निकल सकता है। इसीलिए निगेटिव जितने कम मार्क्स होंगे उतना सी सैट के लिए अच्छा होता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 80 क्वेश्चंस के पीछे मत पड़िए, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, मिनिमम 50 सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम 70 तक जाइए। 70 के ऊपर जाने की बात ही नहीं करना है यहाँ, क्योंकि निगेटिव हो जाता है फिर। तो 70 आप पहुंच सकते तो पहुंचे, 50 to 70 आपको सॉल्व करने, मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिए। अगर आप 50 भी सॉल्व करते हैं, अब हम ये भी देख लेते हैं, अगर आपने 50 सॉल्व किए अच्छे से और 50 में से भी आपके 15 गलत हुए, 15 डिवाइड बाय 3 अगर किया 50 को, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी क्या हो सकता है। 15 डिवाइड बाय 3 यानी 5 क्वेश्चन गए, 50 में से 5 गए यानी बचे 45, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सॉरी 15 तो थे, है ना। 15 माइनस के 50 में से तो हुआ 35, 35 माइनस 5 यानी यहाँ पे बन जाते हैं कितना, तो यहाँ पे बन गया 30, 30 इंटू 2.5 भी किया तो फिर यहाँ पे कितना आ रहा है 30 इंटू 2.5, है ना। तो फिर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि गलत ज्यादा होने वाले, यानी 15 के आसपास गलत, 50 में से 15 गलत होना है फिर बहुत बड़ा फिगर हो गया। इसीलिए अगर 15 के आसपास गलत होने वाले तो 60 सॉल्व करने की तो कोशिश कीजिएगा। अभी हमने 60 के साथ काउंट किया तो ये अच्छा स्कोर आपका मिल रहा था, यानी आपको मिल रहा था 40 क्वेश्चन, 40 इंटू 2.5 यानी ये 80 के ऊपर जा रहा है। 80 यानी कितना जा रहा है, 100 तक जा रहा है, 100 आ गया ना, 100 तक जा रहा है आपका, 100 हुआ ना 40 इंटू 2.5 कि नहीं, कि हाँ 85 100 हो रहा है कि, है ना। यानी अगर देखा तो यहाँ पे आप इतना कर सकते हैं इसीलिए, है ना। जैसा इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, 2.5 इसके बीच का पॉइंट निकाल दिया, 25 इसका सामने का 0 निकाल गया, 4 इंटू 25 इक्वल टू 100। ऐसी तो कुछ कुछ टेक्निक है सी सेट। सी सेट क्या है, सिर्फ वही है अपने अकॉर्डिंग जो लगता है वो सॉल्व करना, बस सॉल्व करना है आपको, इतना याद रखो, है ना। तो सी सेट के लिए प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस करके कोशिश ये करना कि 60 क्वेश्चन तो भी आराम से आप लिख पाओ, 80 में से 60 को आपको टारगेट करना है। तो ये आपका रहेगा सी सेट। अगर आपको पूरा भरोसा है कि आप 50 लिख रहे हो और 50 परफेक्ट सॉल्व किए हैं और 10 ही आपके निगेटिव जा सकते हैं या 9 ही जा रहे हैं, तो 9 डिवाइड बाय 3 किया तो 3 क्वेश्चन माइनस हो गया, यानी 47 इंटू 2.5 फिर भी आपका निकलता है। बट यही इसलिए मैंने बोला, आपके प्रैक्टिस के जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको आइडिया आएगी कि आपके कितने गलत होते हैं। अगर आपको ये पता चल गया कि ज्यादा गलत हो रहे हैं तो ज्यादा अटेम्प्ट करो, अगर आपको ये पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं तो फिर परफेक्ट वाले ही सॉल्व करो, कम अटेम्प्ट करो। बहुत गलत हो रहे हैं तो मिनिमम यानी मीडियम लेवल पे गलत हो रहे हैं तो फिर आप थोड़े ज्यादा लिख सकते हो, बट बहुत गलत हो रहे हैं तो फिर संभल जाओ और फिर जो ज्यादा गलत होने के चांसेस उनको हाथ ही मत लगाओ। ये आपको करना यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे है। और भी किसी को कुछ पूछना है? हाँ, फुल लेंथ आप जब मॉक देते हो, मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट का एक ही चीज याद रखना, मॉक टेस्ट जब आप दोगे, फॉर एग्जांपल आपने 20 मॉक टेस्ट दिए, 20 में से मैं आपको ये बोलूंगा 10 मॉक टेस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, यानी बोलूंगा 2 घंटे में जितने होते हैं उतने, और इनको ऑब्जर्व करो कि आप जितने सॉल्व कर पा रहे हो उतने में से कितने सही है। और जो 10 मॉक टेस्ट बात की रहेगी उसमें टाइम मैनेज करके सॉल्व करो। ये जो 10 मॉक टेस्ट रहेगी इसमें टारगेट फिर भी आपने आपका हम कहेंगे 80 to 85 का बनाना चाहिए, 80 to 90। अब इसमें 85 भी हो सकता है, बेस्ट फिगर है 85, 100 में से सॉल्व करने का 85 सबसे बेस्ट। 90 तक पहुंच गए तो बहुत अच्छी, 90 के ऊपर जाना कम ट्राई करना जाने का, 85 अच्छा एक
ये माना जाता है। कितना जाएगा कट ऑफ? कट ऑफ आजकल जो जाता है वो 110 के अंदर जाता है, बिलो 110, यानी कभी कभी तो 100 जाता है, कभी कभी कितना जाता है। यानी अगर हमको कहेंगे 200 में से, अब 85 को भी पकड़ते हैं, 85 को आपने यहाँ पे सॉल्व किया, 85 में से अगर आपके 24 क्वेश्चन गलत निकले, 24 डिवाइड बाय 3 अगर हमने कर दिया तो यहाँ पे होता है 8, यानी 85 में से 24 गए, 85 में से 24 गए तो कितना पहुंच गया आप? 24 गलत हो गए, यानी आप कितना आ गया यहाँ पे 61, 61 में से 8 माइनस कर दिए 8, यानी आप आ गए कितने पे? 53, 53 इंटू 2 किया तो आप 106 पे पहुंचते हो इतने गलत करने पे। बट हमको ये नहीं करना इतने गलत हो, हमें ट्राई करना है 85 सॉल्व करें जिसमें से 15 से ज्यादा गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपके 15 ही गलत हो रहे हैं तो 15 डिवाइड बाय 3 यानी 5 पे हम आ रहे हैं, 5 पे आ रहे हैं, 85 माइनस 5 तो कर लिया 80, 80 माइनस 5, सॉरी 85 में से 15 गए, कितना हो गया 70, 70 15 गलत हो गया इसलिए 70, 70 में से 5 माइनस कर दिया आ गए 65, 65 इंटू 2 किया आ गए 130। यानी हमें ये टारगेट करना है कि 85 हम सॉल्व करें अच्छे से जिसमें से ज्यादा गलत ना हो, 15 गलत हो। 15 छोड़ दीजिए आप, यानी 100 में से 15 क्वेश्चन छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, बट निगेटिव में ज्यादा मत जाइए। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, तो यू कैन डू दिस। हाँ, यस, हाँ, आउट ऑफ सिलेबस है ऐसे लगते हैं तो उनको छोड़ ही देना, इसलिए अपन 85 पकड़ के चलते हैं, है ना। 85 एक हमने नॉर्मल पकड़ के चला, फिर भी आप लोगों को 80 तक भी आप पहुंचे, 80 तक, 80 को भी अगर हम चेक करते हैं तो 80 में से भी अगर आपके 18 क्वेश्चन भी गलत होते हैं, 18 पकड़ो, 18 को देखते हैं क्या होता है। 18 इंटू 3, 18 डिवाइड बाय 3 यानी हम हो गए 6, 18 माइनस कर दिया 80 में से तो यहाँ पे हम बचे 62 पे, 62 माइनस 6 पे हम आए तो हम आ गए 54 पे, 54 इंटू 2 108। बस ये बहुत बाउंड्री वाला नंबर है, बहुत बाउंड्री वाला, इसीलिए 80 अगर सॉल्व कर रहे हो, अगर एकदम परफेक्ट 80 सॉल्व कर रहे हो, 20 आप छोड़ने की सोच रहे हो तो 20 वही छोड़ो जो एकदम ही आपको नहीं पता, और बहुत अच्छे वाले 80 सॉल्व करो। अब 20 अगर आप छोड़ रहे हो तो वो अच्छे वाले छोड़िए, या फिर 80 में से अगर आपके 15 गलत होते हैं, 15 को अगर हम चेक करें 5, 80 माइनस 5, 80 माइनस 15 इक्वल टू हम कहेंगे 65, 65 माइनस 5 इक्वल टू 60 इंटू 2 इक्वल टू 120, ये हो सकता है। 80 में से 15 गलत हो, इट इज ओके। 80 में से 18 गलत हो, 15 के ऊपर गलत होना 80 में से, फिर वो थोड़ा सा बाउंड्री वाला अटेम्प्ट हो जाता है। इसलिए 80 सॉल्व करें तो याद रखें 15 से ज्यादा गलत ना हो, ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए आपने, ठीक है। तो ऐसी सब यहाँ पे चीजें है, यस, हाँ, कितना 60, 65, हाँ। तो पर मॉक टेस्ट आप दोगे ना, तो मॉक टेस्ट से आपके, अगर आप अभी 65 थे तो 10 क्वेश्चन बढ़ने के बहुत चांस है मॉक टेस्ट पे। अगर 20 मॉक टेस्ट आप देते हो, सो इट इज देयर आर चांसेस दैट जो आप सॉल्व करने के आपके जो नंबर है इट विल गेट इंक्रीज बाय, हम कहेंगे 10 क्वेश्चंस, ये हो सकता है। इसीलिए मैंने जो पहले आपको 10 बोले उसको टाइम के अकॉर्डिंग देना, और टाइम के अकॉर्डिंग फिर एडजस्टमेंट वाले नीचे के देना 10, फिर उसमें एडजस्ट करना कि 75 टू 80 सॉल्व कर सको आप, ये मॉक टेस्ट। और फिर दोनों को कंपेयर करना कि आप अपने ओरिजिनल टाइम से जो सॉल्व कर रहे थे उसमें आप ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, या फिर आप ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करके ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। एनालिसिस, और एनालिसिस के अकॉर्डिंग फिर वहां पे सॉल्व कर, हाँ, यस, हाँ, तो फिर वो 50-50, हाँ 50-50 करना पड़ता है। एलिमिनेशन मेथड वहां पे काम करती है। तो मैं आपको एंड में कुछ मेथड्स भी बताऊंगा एमसीक्यू सॉल्व करने की, या एक हाथ सेशन लेंगे जिसमें मैं आपको मेथड्स बताऊंगा एमसीक्यू सॉल्व करने की मेथड्स। सो एलिमिनेशन मेथड है, एक और मेथड है हिंट वाली मेथड है, एक है डायरेक्ट वाली मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड्स है एमसीक्यू सॉल्व करने के, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। हिंट वाली मेथड, हाँ हाँ, वैसा करके देखेंगे आप, वही और अच्छा रहेगा, है ना। यस यस, बेसिकली एकदम इजी लेवल के 30 से 35 क्वेश्चंस, एकदम इजी, लो लेवल के, यस, वैसा है।
तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो 30 से 35 वो एकदम लो लेवल के होते हैं, जो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। जिन लोगों ने एनसीईआरटी भी सिर्फ पढ़ी है वो भी सॉल्व कर सकते हैं, जिनको सिर्फ बेसिक नॉलेज है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर आते हैं थोड़े से ऊपर के लेवल के जिसमें रेफरेंस बुक से सॉल्व किए जाते हैं। ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस वहां पे होते हैं, बट 30-35 क्वेश्चंस तो आपके फिक्स वाले क्वेश्चन वहां पे होते हैं, है ना। फिर थोड़े माइंड दिमाग लगाने वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस वहां बनते हैं। सो हम इसको भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, इसको भी हम एनालिसिस करेंगे इसका थोड़ा, है ना, तो आपको और भी इसके बारे में पता चल जाएगा। तो फिलहाल तो जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई वो स्ट्रेटेजी आपको अपनाना है प्री के पहले, है ना। तो ये हो गई आपकी स्ट्रेटेजी जो प्री दे रहे हैं उनकी इस बार। इसके अलावा हाँ, और भी किसी को कुछ पूछना है इस पे? हाँ, फ्रेशर्स जो होते हैं उनको मैं बता देता हूं। जैसे अभी मैं सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूं कैसे पढ़ना है, फिर इसके ऊपर हम एक डिस्कशन अलग से लेंगे कि क्या आपका पैटर्न होना चाहिए। पहले मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं। देखो स्ट्रक्चर कैसा है, अगर आपके पास 2 to 3 ईयर्स है, 2 to 3 ईयर्स है, इसमें भी जो लोगों के साथ 2 ईयर्स है वो, जिनके पास 3 ईयर्स है वो लोग, और जिनके पास 1 ईयर वाला तो फिर मैं बताता हूं। अब इसमें ये और ये लोग क्या करेंगे, 2 साल वाले फर्स्ट 1 ईयर में ये लोग ज्यादातर अपना फोकस रखेंगे एनसीईआरटी पे, हाँ, सिर्फ एनसीईआरटी पे। सेकेंड ईयर में ये अपना फोकस रखेंगे एनसीईआरटी रिवीजन, बहुत इजी हो जाएगी रिवीजन क्योंकि पूरा 1 साल एनसीईआरटी को दिया, ये बहुत कम टाइम, प्लस रेफरेंस बुक ज्यादा टाइम, ये करेंगे। रेफरेंस बुक यानी आपका हो गया कोर्स ये पूरा कंप्लीट। तो आपको 1 साल तक एनसीईआरटी, और जिन सब्जेक्ट की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी उनकी बेसिक बुक्स, जैसे मैं आपको बोलूंगा कि एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हो वो, जैसे मैंने बताया ज्योग्राफी की कंप्लीट कर लेना है। ज्योग्राफी के बाद एनसीईआरटी यानी 6 to 12 ज्योग्राफी की पढ़ ली आपने पूरी। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ ली 2 ही, 11th and 12th की लिमिटेड ही एनसीईआरटी पढ़नी। उसके बाद आपने एनसीईआरटी पढ़ ली पॉलिटी की, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ हो तो पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी जो मेरे साथ नहीं रहेगा उनको अगर आपको बताना है तो पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ ली 11th की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ऐसी नॉर्मल एनसीईआरटी। एंशिएंट की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली एक ही जो ओल्ड एनसीईआरटी है। मिडिवल की एक एनसीईआरटी पढ़ ली जो कि ओल्ड एनसीईआरटी है। मॉडर्न का आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लिया आपने, यानी पहले ये एनसीईआरटी खत्म कर लेना, फिर यही साल में जो सब्जेक्ट्स बचे उनकी फिर बुक्स भी पढ़ लेना। देखिए एनसीईआरटी प्लस एक बार तो भी सभी सब्जेक्ट्स को हाथ लगाना, फिर स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए पढ़ लिया। फिर आप आ गए यहाँ पे जिसमें आपने, जैसे कि मैं कहूंगा कि आपने एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस को पढ़ लिया एक रीडिंग। उसके अलावा यहाँ पे आप फिर से आए, यहाँ पे आपने फिर पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत को एक बार पढ़ लिया। ये सब चीजें आप कर सकते हो। और दूसरे इसमें पूरी रेफरेंस बुक्स, अब जैसे मैं बोलूंगा ओल्ड एनसीईआरटी, अगर मिडिवल के लिए कौन सी रेफरेंस बुक है तो मिडिवल के लिए सिर्फ एनसीईआरटी हो, रेफरेंस बुक है तो यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक, ये दोनों यहाँ पे आएगा। तो पहले साल आपको सभी सब्जेक्ट्स की रिवीजन करना है और मेन जो एनसीईआरटी है उसको पहले खत्म करके फिर उसी साल में आपको कुछ सब्जेक्ट्स की रेफरेंस बुक एक बार रीड करनी है। सेकेंड ईयर में आओगे तो एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक दोनों आपको पढ़ना है। जो सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी रेफरेंस बुक ही है उसको एनसीईआरटी को पढ़ना है, और जो सब्जेक्ट की एनसीईआरटी में रेफरेंस बुक नहीं है उसको रेफरेंस बुक पढ़ना है ना। तो ये चीजें आपको इसमें करना है पहले 2 साल वालों के लिए। जिनके पास 3 साल है उनको और भी अच्छा है। 3 इयर्स वाले क्या करेंगे, पहले ईयर में एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं, ओनली एनसीईआरटी। दूसरे साल में वो एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक पढ़ेंगे। तीसरे साल में कुछ भी नहीं, ओनली करंट अफेयर्स प्लस रिवीजन करेंगे, खत्म। ये 3 साल। और जो 2 साल वाले मैंने बताया उनको फर्स्ट ईयर में एनसीईआरटी और दूसरे ईयर में रेफरेंस बुक प्लस ये करंट अफेयर्स, ये आपके शेड्यूल बनाने हैं। तो अभी कुछ नहीं, अभी बेसिक बुक्स पे फोकस रहिए। 3 साल वाले इस तरह से चलेंगे बस, और कुछ नहीं करना है ज्यादा इसमें। ठीक है, क्लियर? हाँ हाँ। कर सकते हैं, जैसे अभी आप मेरे साथ पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरे साथ पॉलिटी पढ़ रहे हैं, एक स्लॉट पॉलिटी के लिए रख देना, स्लॉट 1 जो सिर्फ स्लॉट मेरे साथ ही आप बिता रहे। दूसरा स्लॉट जिसमें आप मेरे साथ नहीं हो, उस स्लॉट में आप फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ लेना, ऐसा। ठीक है, ये आप करेंगे ना, ये तो बिल्कुल करना ही है। ठीक है, तो ये आपको करते रहना है। ये बहुत अच्छा रहेगा। हाँ,
तो ये आप कर सकते हैं। तो ये एक है आपको, है ना, जो आपको करना। और इसका और एक, ये तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया कैसा करना है, फिर इसको थोड़ा डिटेल में और अंदर जा जाके हम और भी देखेंगे क्या क्या करना है। तो फिलहाल तो आपको आइडिया मिल गया कि आपको क्या करना है, तो आपको अभी वो चीजें फॉलो करते रहना है, ठीक है। सो ये सब चीजें रही। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी, बट उसके लिए 11th की एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री फिलहाल नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ना, एक या दो क्वेश्चन आता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं सिर्फ आपको इतना बोलूंगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप इतना पढ़िए, क्या हम कहेंगे कि जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप पढ़ सकते हैं वो, फिलहाल नहीं, वो आप पढ़ेंगे मेंस के बाद, प्री के बाद, है ना। फिलहाल मत पढ़िए। और एनसीईआरटी भी मत पढ़िए वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री अगर मैंने पढ़ाया, मेरे से पढ़ते हो तो जितना पढ़ाऊंगा उतना। हाँ, यस यस, बिल्कुल, ये तो आपको करना ही है, ये आपको करना ही है, बिल्कुल ये अच्छा रहेगा। हाँ, उसके, हाँ, तो तो आप क्या कीजिए, देखिए, करंट आपका हो जाएगा, है ना। तो आप क्या कीजिए, आप लोगों को अगर लगता है तो आप लोग आप लोग जो जो इंटरेस्टेड है इन चीजों में, मैं मेरा पढ़ा के 7 बजे फिर खत्म कर देता हूं। तो 7 बजे के बाद आप 15 मिनट्स आप लोग खुद में डिस्कस कर सकते हैं, है ना। मेरे होते ना होते हुए उसका कोई टेंशन नहीं है, जो डाउट्स है वो सॉल्व करने के लिए तो मैं हूं ही। तो आप लोग कंटिन्यू रहने दीजिएगा मीटिंग, मैं मीटिंग को एंड नहीं करूंगा फिर। ये आप कर सकते हैं, यानी आपके खुद के डिस्कशंस हो जाएंगे ना, आपके डिस्कशंस हो जाएंगे और आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोग ये इनिशिएटिव लीजिए और आप मीटिंग के बाद और 15 मिनट कंटिन्यू कर लीजिए, यानी 7:15 तक, 7:20 तक आप लोग कंटिन्यू कर लीजिए मीटिंग को, जब तक आप, है ना। हाँ, तो अभी क्या करना मैं बताता हूँ। अभी एक टारगेट ऐसा बनाओ कि आप जो जो इंटरेस्टेड हो इन चीजों में, ये इनिशिएटिव में, वो लोग क्या करो, वो लोग, यानी जैसे अगर 10 लोग है, 10 लोग होंगे तो 10 लोग क्या करो, 10 लोग डिवाइड कर लो कि रोज एक एक करंट अफेयर, एक एक न्यूज लेके आएंगे सब, और एक एक न्यूज को डिस्कस करेंगे। एक न्यूज यानी 10 लोग, यानी 10 न्यूज आपकी हो सकती है, स्पीड स्पीड में डिस्कस करना, है ना। 2-2 मिनट में किया तो 10 करंट न्यूज आपकी 20 मिनट में कवर हो जाती है। तो फास्ट फास्ट डिस्कशन कर लेना, सबको 2-2 मिनट देना, 2 मिनट में एक टॉपिक कवर करो, एक टॉपिक कवर करो, ऐसा करके 10 टॉपिक आपके कवर। डेली आप 10 टॉपिक कर रहे हैं तो 10 दिन में आपके 100 टॉपिक हो जाते हैं कवर। ये आप कर सकते, कर लेते हैं, बिल्कुल, वो आप पूरे कर सकते हैं। और आप भी, आपका क्या बेनिफिट होगा बता तो आप सबका, आप लोग एक ही करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और आपको 9 करंट अफेयर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जो कि आपने पढ़ना नहीं, दूसरा पढ़ के लाएगा और आपके साथ डिस्कस करेगा ये। हाँ, याद भी रह जाएगा, भूल जाए, याद रह सकता है ना। तो ये अच्छा रहेगा अगर आप करना चाहो तो हाँ हाँ, आप लोगों को जब तक लगता है तब तक आप कंटिन्यू करते हुए उस मीटिंग को, फिर आप उसको कॉल को डिस्कनेक्ट कर लेना जो भी होगा, है ना। तो मैं कंटिन्यू रखूंगा कॉल को। हाँ हाँ, यस यस, पूछिए तरुण जी। बिल्कुल बिल्कुल, सीडीएस का हो ही जाता हूँ। हाँ हाँ, ओके ओके, डिफेंस में जाना है। ओके, डिफेंस में तो जाइए ही, और पॉसिबल हो तो यूपीएससी में भी जाने की कोशिश करते रहिए। ओके, डिफेंस में भी जाइए, बहुत अच्छी बात है। अगर हो सके तो यूपीएससी भी देना है, और यूपीएससी भी हुआ तो वो भी ट्राई करते रहनी है ना। यस, हाँ हाँ, थैंक यू। हाँ हाँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन की तो उनके लिए सीडीएस बहुत इजी है, यानी हाँ, तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन, हाँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप आराम से सिर्फ अपने थोड़ा सा जो फिजिकल वाला है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस, और कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बन जाते हैं,
इजी होते हैं सीडीएस के। यूपीएससी प्रिपरेशन किया तो सीडीएस बहुत इजी जाता है, तो उसमें कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये सब है। तो अभी जैसे मैंने आपको एक इनिशिएटिव बताया है, तो आप लोगों को इनिशिएटिव लेना है तो आप जल्द से जल्द लीजिए, और टॉपिक्स डिसाइड करके रोज 10-10 या फिर 5-5 भी आपने सॉल्व किए तो आपके 10 दिन में 50 न्यूज कवर होती है, बहुत बड़ा आपका पोर्शन कवर होता है। सो आप ऐसा कर सकते हैं। तो जो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो यहाँ पे कुछ बताए देंगे, और इसको फिर आप कंटिन्यू कर लेंगे। ग्रुप में आप भेज दीजिएगा और आप मीटिंग को कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ हाँ, ये भी आप, हाँ हाँ ठीक है। तो जो जो इंटरेस्टेड है उनको देख लेता हूँ, फिर मैं आपको एक ग्रुप बना के दे दूंगा। आप उस ग्रुप में, है ना, उस ग्रुप में आप अपने डिस्कशन करते रहिएगा, और उस ग्रुप में डिस्कशन करने के साथ साथ आप लोग जो भी आपके वो है न्यूज, उसको भी आप पोस्ट कर सकते हैं वहां पे, है ना। ये भी कर सकते, यस, ये कर सकते। हाँ हाँ, कॉपरेशन से करेंगे। यस। देखिए, नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, नोट्स पे हाईलाइट भी आप करें तो भी अच्छा है। अगर आपको नोट्स बनाने की आदत है तो नोट्स बनाइए, अगर नोट्स बनाने की आदत नहीं है तो आप जो आपने नोट्स मंगाए है रेडीमेड, उस पे सिर्फ हाईलाइट कीजिए और साइड में लिखते रहिए मेन मेन पॉइंट। अगर आप उसी नोट से रिवीजन करने वाले हो एग्जाम के पहले तो आप नोट्स मत बनाइए, बट अगर आप रिवीजन अपने खुद के नोट से करते हो तो हैंड रिटन नोट्स बनाना जरूरी है। तो हमारे आदतों पे डिपेंड करता है कि आपको आदत किस चीज की है। कुछ लोगों को आदत इसकी रही है कि वो कुछ भी हो एग्जाम के पहले रेफरेंस बुक को ओपन करते ही है, वो पता नहीं खुद के नोट्स ओपन ही नहीं करते, तो फिर मतलब ही नहीं है नोट्स बना के। जब आप रेफरेंस बुक ही ओपन करने वाले तो रेफरेंस बुक पे ही हाईलाइट करना सही होगा। बट आपको आदत है कि नोट्स ओपन करने की, तो आपको नोट्स बनाना फिर जरूरी पड़ जाएगा। तो आपको ये थोड़ा सा देखना है, अगर उस पर हाईलाइट, बिल्कुल, फ्लो चार्ट, उसमें क्या करना, हाँ, तो उसमें क्या करना, फ्लो चार्ट बनाना, और जो मेरे नोट्स है वो पढ़ना, या जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हो वो पढ़ना, रेडीमेड नोट्स और आपके खुद के फ्लो चार्ट्स वो करना आप, ठीक है। ये करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू। सो वो काफी अच्छा एक हो गया, और काफी हेल्प मिल गई काफी सारे लोगों को, आप सबको बहुत अच्छे से हेल्प हो गई, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा वो, है ना। तो ये थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, बीए का आपका पेपर था कब? अच्छा, आज था, क्या बात है। तो कैसा, क्या बात है। यानी ग्रेजुएशन में भी हेल्प हो गया आपका। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है ना। तो ये सब सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे, और आपको ग्रेजुएशन हो, कॉम्पिटिटिव हो, या फिर आपके डे टू डे लाइफ में हर जगह ये काम आते ही है। ऐसा ही सिलेबस और ऐसे ही सब्जेक्ट्स है ना, तो ये सब हमें पढ़ते रहना है। और फिलहाल आपके जो इनिशिएटिव उसको हम देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। सो कल तक ये सब हो जाएगा। तो कल तक होने के बाद फिर मंडे से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मंडे से हम भी अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सो कल आपकी टेस्ट मैंने कब बताया था, कल की आज 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 बताया था ना टेस्ट। आज तो टेस्ट का टाइम क्या डिसाइड करना है, 5:30, 5 चलो 5 बजे फिर आपकी टेस्ट होगी। 5 बजे आपकी टेस्ट होगी फंडामेंटल राइट्स पे, उसमें 2 आपके मेंस के क्वेश्चन होंगे और कुछ एमसीक्यूज होंगे। ड्यूरेशन कितना होगा वो अभी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा आपको, और उसको आपको उस ड्यूरेशन के बाद 10 मिनट्स के अंदर मुझे पोस्ट कर देना है, और ये सब आपको आज करना है। ठीक है, तो अभी आप जल्दी से बैठिए और फंडामेंटल राइट्स की रिवीजन कर लीजिए फास्ट, और फिर पेपर के लिए रेडी हो जाइए। यस। हाँ 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 हाँ। तो आप कितने बजे देंगे फिर? ओके, नाइट, नाइट ठीक है। फिर आप ऐसा मुझे टाइम बता दीजिएगा, फिर उस टाइम के हिसाब से मैं आपको फिर बता दूंगा। टाइम क्या रहेगा आपका? ठीक है, सेशन है तो आप 9 के बाद दीजिए। ओके, चलेगा। यस यस। ओके। सो ठीक है, फिर मिलते हैं हम मंडे को। अपनी टेस्ट दीजिए अच्छे से, और कल दिन भर अब तक जितना पढ़ा उसकी रिवीजन कीजिए। और अगर आप लोगों को कल ऐसे लिखना, बट अभी हम प्री बहुत पास में, बट किसी को अगर ऐसे लिखना है तो आप ऐसे
का टॉपिक, कोई अगर इंटरेस्टेड होगा तो मुझे ऐसे का टॉपिक मांग लीजिएगा, फिर आप ऐसे लिख लीजिएगा कल बैठ के। सो हम मिलते हैं मंडे को। तो अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से टेस्ट दीजिए और अच्छे से अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए और मंडे को फिर से पॉजिटिविटी के साथ हम सब मिलेंगे। तो टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, हैप्पी संडे एंड हैप्पी सैटरडे, हैप्पी वीकेंड। थैंक यू। हाँ, ये डाल दो।